इंजीनियर्स आज हम लोग आए हुए हैं एक साइट पे और हम लोग बात करने वाले ब्रिक जो ईंट यूज करते हैं हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और सबसे पहले हमारे पास एक ब्रिक दिख रहा होगा जो साइज है 19x9 सेंटीमीटर का होता है, जो कि हमारे स्टैंडर्ड साइज होता है। इसके अलावा अलॉन्ग विथ मोटार बात करें नॉमिनल साइज की तो 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर का होता है, जिसमें 1 सेंटीमीटर मोटार का थिकनेस ऐड होता है। इसके टॉप पोर्शन पे आपको दिख रहा होगा एक शेप, इसको बोलते हैं फ्रॉग। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली जब हम लोग अलग अलग ब्रिक को जो है जॉइंट करते हैं मोटार के साथ में, तो ये क्या करता है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रोवाइड करता है। इसके लिए हम लोग फ्रॉग प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरर का नेम भी लिख सकते हो आप। एक ब्रिक के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूँ अगर हम लोग, तो सबसे पहले इसका शेप देखेंगे। जो शेप है प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप होना चाहिए और जो इसके एजेस होने चाहिए वो शार्प होने चाहिए। दूसरा इसका जो कलर होना चाहिए वो चेरी रेड होना चाहिए, जो कि हम लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चर में चेरी रेड दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली। इसके बाद बात करते हैं इसका जो स्ट्रेंथ होना चाहिए 10 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा होना चाहिए अगर फर्स्ट क्लास का है तो। अगर हमारा सेकंड क्लास है तो 7.5 न्यूटन पर mm² से लेकर 10 न्यूटन पर mm² तक होना चाहिए। और अगर हमारा थर्ड क्लास है तो 3.5 न्यूटन पर mm² से 7 न्यूटन पर mm² के बीच में होना चाहिए। इसका जो वाटर रेजिस्टेंस होना चाहिए अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक है तो 20% से कम होना चाहिए। और हमारा सेकंड क्लास ब्रिक है अगर तो इसका वाटर रेजिस्टेंस 22% से कम होना चाहिए। और जो थर्ड क्लास ब्रिक है तो उसके लिए 24% से कम होना चाहिए। कहीं कहीं पे हमारे देख सकते हैं कि फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए 15% से कम भी दिखाया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगर इस पर हम लोग हार्डनेस चेक करना हो तो इसके ऊपर इससे स्क्रैच मारेंगे नेल से, और स्क्रैच अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब ये अच्छा ब्रिक है। टफनेस चेक करने के लिए हम लोग इसको 1 मीटर की हाइट से गिराते हैं। अगर ये ब्रिक टूट गया इसका मतलब इसका स्ट्रेंथ कम था, अगर ये नहीं टूटा इसका मतलब इसका स्ट्रेंथ अच्छा है। इसके अलावा हम लोग ये जो भी ब्रिक देखेंगे ये प्रॉपरली बर्न होना चाहिए, इसमें अंडर बर्न या ओवर बर्न नहीं होना चाहिए, प्रॉपर अच्छे से पका होना चाहिए ब्रिक। और इसके अलावा जो फाइनल हम लोग देखते हैं कि इस पर क्रैक्स नहीं होने चाहिए और इस पर फ्लोरेसेंस मतलब जिसमें वाइट जो स्पैचेस आते हैं वो भी नहीं आने चाहिए। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थे जो ब्रिक में यूज होते हैं।